हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है और दिसंबर के आखिर तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो बड़ा मज़ेदार बातचीत आपको बताते हैं। मज़ेदार इस सेंस में है कि जात की भूमिका बड़ी मज़ेदार है कि मतलब कुछ भी हो जाए जात के आधार पे स्टैंड नहीं बदलना है। अच्छी बात है। सब जात की मतलब हर जात की अपनी एक पार्टी है, किसी भी कीमत पर उसे ही सपोर्ट करना है, उसे ही वोट देना है। दीजिए, अच्छा है, फिर बाकी चीज़ों के बारे में बात मत करिए। लेकिन आपको एक जात के आधार पर एक बड़ा मज़ेदार बात बताते हैं, वाक़या बताते हैं। हमारे यहाँ आप जात का मतलब समझ जाइएगा। सब लोग, यूपी के लोग तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सी जाति किस तरफ जा रही है। फिर वो जाति अगर चली गई और कितनी जातियाँ किस तरफ चली गई, यही चुनाव का परिणाम है। तो टिकट बंटवारा अच्छे से कर लिया जाए तो बेटर होगा। और टिकट बंटवारे में भी जाति का ही ध्यान रखना है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का कैसा समीकरण है, तो वहाँ का स्थानीय प्रत्याशी किस जाति का होगा और वो कितना वोट ले आएगा। इसी का खेल का नाम चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतने के लिए ये ज़रूरी है। और हमारे यहाँ इस खेल का नाम सोशल इंजीनियरिंग है। मतलब अच्छा लगता है कहने में, लेकिन ये शब्द जो है जात को साधने का ही है। मतलब जात को इधर से तोड़ के उधर ले जाना, उधर से तोड़ के उधर जोड़ना। मतलब अगर उधर जुड़ा है तो उधर तोड़ना। तो फिर जब आप ऐसे कर लेते हैं तो एक सफल सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है। और हर जाति ने अपनी एक पार्टी डिसाइड कर ली है। मतलब पार्टी जो बनी है वो जात के आधार पर ही है। तो ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है और सारे नेताओं को भी पता है। और कमोबेश मीडिया में काम करने वाले भी इन्हीं दुराग्रहों से ग्रसित हैं और उनका भी एजेंडा एकदम साफ साफ चलता रहता है। ये अलग बात है कि वो कुछ मीडिया में अच्छे लगने वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पार्टी लाइन पे प्रवक्ता आते हैं बहुत देर तक धीरज नहीं रख पाते और वो जाति वाला अहंकार, दंभ, निराशा, हताशा, कुंठा फूट ही पड़ता है कि भैया इस पार्टी के हैं इसलिए ऐसा ही कहेंगे। अच्छा मज़ेदार रहता है कि यूट्यूबर, टीवी चैनल वाले चुनाव के बारे में राय ले रहे होते हैं। तो जो समर्थन कर रहा था घनघोर समर्थन करता है और जो विरोध कर रहा होता है घनघोर विरोध करता है कि कुछ भी हो जाए डेवलपमेंट नहीं हुआ है और समर्थक राम राज्य आ गया है। चलिए अच्छा ही है। तो फिर अगर पूरी विरोध करने वाला खूब विरोध कर ले, फिर पूछता भैया आपका नाम क्या है, और जैसे ही नाम बताता है हंसी आ जाती। अच्छा फलानवा जात से हो इसलिए ये कह रहे हो। उसी तरह समर्थन वाला भी अच्छा फलानवा जात से हो। अब बात हो तो हो कैसे भैया, जब फलानवा जाति होने की वजह से ही ये करना है। अच्छा हम अपने प्रयागराज की बात आपको बता रहे हैं, बड़ा मज़ेदार आएगा। तो पहले से जाति बता दिया जाता है कि अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, मान लीजिए MYC जाति का आदमी है, उसकी अपनी पार्टी है और बाकी लोगों की अपनी पार्टी है। तो ये अपनी अपनी पार्टियों का ही खेल है। उससे पूछो कि भाई सरकार ने कोई काम किया है, कहेगा नहीं कोई काम नहीं किया है, ये बेकार है, निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं हुआ है। तो पूछो भाई टीका लगवाए हो, कहे हाँ दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं। पूछो राशन मिलता है, बोले हाँ मिलता है, इधर तो 2 बार मिल रहा है 1 महीने में, दाल भी मिल रही है। अच्छा कोई काम भी नहीं हुआ है। अच्छा वो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला है क्या, हाँ मिला है, मेरे पड़ोसी को मिला है, मेरे पास तो था, फलाने को भी मिला है, अरे पंडित जी थे बड़े गरीब थे उनको भी मिला है। अच्छा शौचालय, और वो भी मिला है, प्रधान जी 1-1 हज़ार रुपये लेकर दिए थे और फला एक गाँव में तो 2-2 हज़ार लिए थे, लेकिन मिला है। अच्छा वो किसान सम्मान निधि वाला 2-2 हज़ार रुपये बोले ले चुके हैं, 6 हज़ार साल में ले चुके हैं, ये 2-3 साल से लगातार ले रहे हैं, अभी आने वाला है। बोले अच्छा भाई तो कोई काम भी नहीं हुआ है, अरे बेकार है, किसी काम की सरकार नहीं है। अच्छा सुने कि इलाहाबाद में वो केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय बन रहा है झलवा में, तो बोले हमको क्या फ़ायदा होगा, इतना ज़मीन अधिग्रहण करके बना रहे हैं, बना दें। हाँ सही बात है, कोई काम नहीं हुआ।
अरे यार 5 साल में इलाहाबाद में, यानी वही प्रयागराज में 12 फ्लाईओवर बन गए। हाँ बड़े बड़े बने हैं, सोबतिया बाग बना, हाई कोर्ट वाला बना, अरे नैनी में भी बना है, और भी 2-3 तो सेना के ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं बन पाया। सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई, चौराहे तो पहचान में नहीं आते हैं। तो भैया ये काम नहीं है। अरे बोले तो हम क्या करेंगे, सड़क चौड़ी हो गई तो हमारे किस काम की है। अब जनरेटर भी नहीं चलता है, बिजली आती है। हाँ बिजली भी आती है, पहले तो शहर में 3 से 4 घंटा लाइट कटती थी, अब तो 24 घंटे आती है। तो अब ये भी काम नहीं है। भाई हम क्यों बताएं कि काम हुआ है, हम उसको वोट नहीं देते बीजेपी को, मोदी योगी के हम विरोधी हैं। बोले ये सब फायदा लिए, बोले हाँ फायदा लेंगे, बोले सरकार है, हमारा अधिकार है, हम फायदा लेंगे। क्या अपने पास से दे रहे हैं मोदी योगी, वो तो सरकार का पैसा है। अच्छा ये बात भी सही है यार। अच्छा बताइए कानून व्यवस्था, अरे साले गुंडे अपराधी जो है जेल में हैं, पहले मार हूटर बजाते हुए 10-10, 12-12 एक ही रंग के गाड़ी और एक ही नंबर के गाड़ी लाइन से निकल जाते रहीं, केहू के बोले के हिम्मत न पड़े। अच्छा और थाने जाओ तो एक आदमी पहले से ही रहता था, पहले उससे बात करो तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती थी। और एक ही जात के सिपाही वो एसपी और डीएम के नाई सेटत रहा। अरे तो मतलब अब बोले अब हालत यह है कि बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात भी पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है। तो यार ये तो बड़ा बुरा है। बुरा का है, सरकार तो अच्छी चल रही, लेकिन वोट तो हम अपनी पार्टी को देंगे ना। बोले क्यों, बोले फलानमा नाम है। अच्छा तो आप MYC वाले हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, जात की बात करते हैं। हम जात उत नहीं मानते, विकास की बात करिए, बेरोजगारी। तो भाई ये सब जो काम हो रहे हैं इससे रोजगार नहीं मिलता है। कैसी बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ मिला जो है पर्चा आउट हो गया। भाई पर्चा तो पहले भी आउट होता था, अब भी आउट हो रहा है लोग, लेकिन आउट करने वाले और बाकी लोगों के खिलाफ कड़ी सजा हो रही है। हाँ बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया गया। और बोले कि भाई 4.5 साल में सरकार कह रही है कि 4 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी भी मिली है। अभी पिछली सरकारों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो सब झूठ है। लेकिन इस पर तो सरकार श्वेत पत्र ला चुकी है, एक विभागवार आंकड़ा दे चुकी है। और ये 2021 ख़त्म होते होते 4.5 लाख का आंकड़ा पार करने का दावा सरकार कर रही है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन गया, अरे इसका तो अखिलेश यादव ने वो किया था, शिलान्यास किया था। लेकिन भाई भूमि अधिग्रहण, टेंडर, निर्माण, ये सारा काम तो योगी जी के समय में हुआ। अरे भाई लेकिन उद्घाटन तो अखिलेश यादव ने किया था, मतलब शिलान्यास। चलिए अच्छा अगर ये भी मान लिया भाई, कोई बात नहीं। और ये गोरखपुर एम्स जो 1000 करोड़ का भी बना, उसके बारे में तो बनाएंगे नहीं, सरकार का तो काम ही है बनाए। सरकार कर रही है करीब 8000 करोड़ का खाद कारखाना गोरखपुर में अभी चालू हुआ है, इससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे ये सब बस लफाजी करते रहते, लेकिन उसके फ़ोटो वीडियो भी तो सब लोग देख रहे हैं। और ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से जो गोरखपुर में लोग मर रहे थे, अब इधर 2 साल से वो भी घटना नहीं हो रही। ICMR की जो है एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी गोरखपुर में खोल दिया गया है, जो पश्चिमी बिहार, नेपाल और गोरखपुर से लगे 8-10 जिलों के लिए बहुत कारगर होगा। अच्छा भाई ये सब हम कुछ नहीं जानते, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। अब एक दूसरे से मिलते हैं जो कि MYC नहीं है, तो वो बताना शुरू करेंगे विकास। भाई गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, रामगमन पथ एक्सप्रेसवे बन रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इतने 1000 करोड़ का जो है FDI आ चुका है। और पुतिन अभी आए थे अमेठी में, जो है AK-203 निर्माण का कारखाना लगने वाला है। फिल्म सिटी पे काम चल रहा है। और क्या चाहिए, अगर कानून व्यवस्था का राज होगा तो कंपनियां आएंगी, पैसा लगाएंगी, तो रोज़गार अपने आप आएगा। केवल सरकारी नौकरी को ही अगर आप रोज़गार मान लेंगे तो रोज़गार तो रहेगा ही नहीं। बताइए अच्छा चलिए सरकारी ऑफिस में कोई काम आप करवा लीजिए, सरकारी नौकरी तो सब करना चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा बताइए सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जो सरकारी मास्टर हैं वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनका तनख्वाह कितनी है मत पूछिए, उतने में तो 4 मास्टर रखा जाएंगे। सही बात है।
और फिर आप देखते नहीं, हिंदू हृदय सम्राट, कितना काम हो रहा है। अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहाँ बन रहा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा वहाँ बन रहा है, भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है, 84 कोसी परिक्रमा का जो रास्ता है वो 4 लेन का बन रहा है। और ये देखिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर फेज़ 1 का काम पूरा हो गया है। उससे क्या पर्यटन व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और भारत की जो पहचान बनती है वो भी तो बन रही है। सही बात है। विंध्य कॉरिडोर का काम चल रहा है, वो भी रोजी रोजगार के लिए बहुत बड़ा बात है। अगर आप उसको धार्मिक संस्थान मत मानिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा प्रतीक मानिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखिए, तो होटल, टूरिज्म, ये सबसे बड़ा, फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अरे मतलब सब कुछ आएगा भाई। अब फिल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट है, सोचिए हिंदी फिल्में कहाँ बनती हैं? महाराष्ट्र, मुंबई में बनती हैं। अगर वो यूपी में बनने लगेंगी तो शानदार। जैसे नोएडा जब नींव डाली गई थी तो 10 से 15 साल बाद वहाँ विकास दिखाई देना शुरू हो गया। और हाँ, बाबा ने स्वास्थ्य पे तो बहुत काम किया है। 30 मेडिकल कॉलेज मतलब जानते हैं ना, 3000 MBBS की सीटें, 1 दर्जन स्टेट यूनिवर्सिटी, अब लगभग हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी हो गया है। और सरकार का लक्ष्य है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का, कि हर ज़िले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और अगर इसी तरह से काम करें ये लोग, तो निश्चित रूप से यह उपलब्धि हासिल की जा सकती है। और क्या चाहिए? बाकी राजनीति में चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, और आप काम करके भी जाति धार्मिक ध्रुवीकरण के समय सिर्फ काम से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को सफल होने के लिए इन हथकंडों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए, किसान आंदोलन किस बात के लिए चल रहा था, पता ही नहीं चला। सारी मांगें मान ली गई, अब भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। सोचिए कि किसानों को उससे क्या हासिल हुआ। कोई भी सुधार कितनी मुश्किल से लागू होता है, अब किसानों के लिए नए कानून और सुधार की राह बहुत कठिन हो गई है। अब देखते हैं कैसे सुधार होता है, या फिर बैकडोर से राज्य सरकारें और बाकी चीज़ें लागू होंगी, और चीज़ें चलती रहती हैं तो फिर अच्छा है, चलते रहिए। ये राजनीति विमर्श की बात थी, और पूरी बात में बीजेपी की तरफ मेरा झुकाव आपको लगा होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप निष्पक्ष बात करेंगे तो जो सच है उसकी तरफ झुकाव हो ही जाता है। इससे पहले जब हम लोग बात करते थे तो मनमोहन सिंह की तरफ हमारा झुकाव रहता था, तो हमारा जो CM है, जो PM है, उसकी तरफ हमारा झुकाव रहता है। अखिलेश यादव के समय में भी आखिरी 2 साल उन्होंने बेहतरीन काम किए थे, लेकिन शुरू के 2 से 3 साल वो अपने चाचाओं के शिकंजे से बाहर निकलने में लग गए। ठीक है, आगे भी जो भी आएगा काम अब करना पड़ेगा। एक विकास की राजनीति और काम करने की प्रवृत्ति जब समाज में स्थापित हो जाती है तो काम करना ही पड़ता है, और जनता जब विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे डेवलपमेंट को देखने लगती है तो अपने आप धीरे धीरे उसका आकलन करना भी सीख लेती है। तो इसी के साथ इस बात को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।